मसीह में आप सब बहन भाइयों को सलाम। खुदावंद के ज़िंदा कलाम से लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 26 से 49 आयत में यूं मरकूम है। यीशु को मसलूब किया जाता है और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरेनी को जो देहात से आता था पकड़कर सलीब उस पर ला दी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं उसके पीछे पीछे चलीं। यीशु ने उनकी तरफ फिरकर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे मुबारक हैं बांझे और वो रहम जो बार-बार ना हुए और वो छातियाँ जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो और टीलों से कि हमें छुपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला और लोग खड़े देख रहे थे। और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक निविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु की मौत। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबादार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्त बाज था। और जितने लोग इस नज़ारा को आए थे ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।